Hi, hello everyone. Welcome to my channel. I am Ashwini and you are watching Trade with Ash. तो आपके काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम ऑप्शन सेलिंग का वीडियो बनाइए, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करते हैं उसका वीडियो बना चुकी हूँ। एंड अभी ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं, स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। एंड अगर अच्छा लगेगा तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी इशू आता है तो मैं डेली लाइव आती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे कुछ भी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपको बताने वाली हूँ मैं ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है। आपके सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लॉन्च हो चुका है। तो इसमें आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो। क्रिप्टो करेंसी में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हो। और ये स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए लॉन्च किया गया है ताकि आप इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर पाओ विदाउट एन एडिशनल। इसमें आपको एक्स्ट्रा के कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, जैसे 30% टैक्स हो गया या 1% TDS हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ेंगी, ठीक है। और काफ़ी इजी डिपॉजिट एंड विड्रॉल प्रोसेसेस है इसमें। आपको जो भी जानकारी चाहिए इस बारे में तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। पूरी आपको इसमें अकाउंट कैसे ओपन करना है, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना है एंड ट्रेड कैसे करना है, मैं तीनों का वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम बना रहे ऑप्शन सेलिंग का वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ रहती है, आपको जो भी चीज़ में ट्रेड करना है तो सबसे पहले चाहिए होता है अकाउंट। तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ रहती है, देखो आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हो तो वो मार्केट जो रहता है कुछ 6-7 घंटे के आसपास रहता है। लेकिन ये वाला जो मार्केट है ये 24/7 ओपन रहता है, ठीक है। तो 365 डेज ओपन रहता है, एक भी सेकेंड के लिए मार्केट क्लोज नहीं होता है। तो आप जब चाहे तब इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपके हिसाब से आपको जब चाहे तब इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसमें ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो इसमें एवरी सिंगल डे एक्सपायरी होती है विच इज़ 5:30 बजे, ठीक है। एवरी सिंगल डे डेली एक्सपायरी रहती है शाम के 5:30 बजे हमारे इंडियन टाइम जोन में। तो डेली एक्सपायरी रहती है, तो डेली आपको पता है डेली एक्सपायरी का मतलब डेली प्रीमियम डीके होता है। तो आप डेली प्रीमियम डीके का बेनिफिट ले सकते हो बिकॉज आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग भी उतने आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है अकाउंट ओपनिंग की। तो मैंने लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको आपके ब्रोकरेज पे 10% ऑफ हो जाता है हमेशा के लिए। तो मेक श्योर आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको वहाँ पर डिपॉजिट कैसे करना है। डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ उसके अंदर ही। एंड तीसरी चीज़ होती है ट्रेड कैसे करना है, तो मैंने उसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करके बताया है। आज हम ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी चीज़ें अभी साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ, ठीक है। तो ये है हमारा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का इंटरफेस। सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। तो देखिए, आपको इसमें ट्रेड करने के लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ है विच इज़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब मैं फ्यूचर्स का वीडियो डाल चुकी हूँ तो उसका भी वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। हम स्पेसिफिकली आज थोड़ा ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको दो चीज़ें मिल जाती है, एक आता है ऑप्शन सेलिंग एंड दूसरी आती है ऑप्शन बाइंग, ठीक है। आप यहाँ पर ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बायर्स को क्या बेनिफिट होता है, अगर मार्केट उनके डायरेक्शन में प्रॉपरली ऊपर जाए उनको बेनिफिट होता है। और सेलर्स को क्या बेनिफिट होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले ऑप्शन अगर आप बाय करते हो और आपने समझो यहाँ पर कोई आपका समझो जो भी है, जैसे बिटकॉइन चल रहा है 10,000 पे, ठीक है। बिटकॉइन 10,000 पे चल रहा है और आपका व्यू क्या है, मार्केट यहाँ से 10,100 पे चला जाएगा, ठीक है। आपका व्यू है मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर मूव कर जाएगा। तो आपने जो भी प्रीमियम बाय किया होगा, आपने 100 पे कोई प्रीमियम बाय किया है और वो ऊपर चला गया तो उसकी प्राइस हो गई 110, ठीक है। लेकिन आपके अपोजिट हो गया, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाने से अच्छा मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट नीचे चले गया, मतलब मार्केट यहाँ पर आ गया 9,900 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका यहाँ पर नुकसान हो रहा है, राइट। आपका यहाँ पर 10 रुपये का फायदा होने वाला था लेकिन यहाँ पर आपका 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जब मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली, हम अगर कॉल को बाय करते हैं और हमारे हिसाब से मार्केट ऊपर जाता है तो हमको प्रॉफिट होता है। और अगर हम यहाँ पर पुट बाय करते हैं और हमारे हिसाब से मार्केट नीचे गिरता है तो हमको यहाँ पर पुट में बेनिफिट होता है, मतलब डाउन साइड में, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा कि कॉल और पुट क्या होता है। कॉल का मतलब होता है, यहाँ पर मैं जस्ट अभी आपको फिर से बता देती हूँ। तो देर आर टू टर्म्स इन ऑप्शंस विच इज़ वन इज़ कॉल एंड सेकंड वन इज़ पुट, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है कॉल। कॉल में क्या होता है, मार्केट अगर आपके हिसाब से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है और पुट में आपके हिसाब से अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है।
ओके, ये हो गया ऑप्शन बाइंग की हमने बात की अभी यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में आप कॉल और पुट को बाय करते हो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग, उसका नाम ही है ऑप्शन बाइंग, ठीक है। तो बाइंग में आप ऑप्शन को बाय करते हो, कॉल को या पुट को। कॉल मतलब आपके हिसाब से मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट, आपके हिसाब से नीचे गया तो आपको प्रॉफिट। अगर आपने कॉल बाय किया है और आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जाने के जगह नीचे गिर गया तो आपको सीधा होगा नुकसान। सेम चीज आपने यहाँ पुट बाय किया और आपके हिसाब से मार्केट नीचे जाने की जगह ऊपर चला गया तो आपको यहाँ पर क्या होगा, नुकसान होगा पुट साइड में। लेकिन इसके अलावा भी आपको एक और चीज मिलती है, तो आपको ये चीज क्लियरली पता होगी कि अगर आप कॉल बाय करते हो तो थीटा डीके का रहता है। जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी नजदीक आएगी, आपका प्रीमियम अगर यहाँ पर 100 का होगा, धीरे धीरे एक्सपायरी की वजह से वो प्रीमियम थीटा डीके की वजह से धीरे धीरे 100 का प्रीमियम 50 हो जाएगा। एक्सपायरी के दिन बहुत कम हो जाएगा और ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है अगर वो ओटीएम प्राइस में रह जाता है तो। ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में आप क्या करते हो, यहाँ पर देर आर टू टर्म्स, राइट, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, आप थीटा डीके का बेनिफिट लेते हो, ठीक है। तो जैसे आपने कोई ऑप्शन को 100 पे बाय कर लिया, सॉरी ऑप्शन को सेल कर दिया, 100 रुपये पे आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। और मार्केट आपके हिसाब से मतलब आपके अपोजिट ही जा रहा है, या फिर देखो मार्केट कैसा चलता है, सीधा सीधा तो कभी ऊपर जाता नहीं है। कभी भी मार्केट एक ट्रेंड में ऊपर जाता है, ठीक है। अब मार्केट एक तो ट्रेंड में ऊपर चला जाए, सीधा ऊपर चला जाए, अगर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर गया, वो भी यहाँ पर जो कॉल बाय करके बैठे थे उनका प्रीमियम इतना फास्ट मोमेंटम नहीं देगा बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। एक्सपायरी अगर नज़दीक होगी तो आपका प्रीमियम अगर यहाँ 100 भी चल रहा होगा तो वो इतना कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर जाता है तो वो वैसे भी धीरे धीरे 50 ही हो जाएगा। और उसके हिसाब से अगर एक मोमेंटम भी आ जाता है बड़ा, फिर भी कोई मतलब नहीं होगा, ये 50 की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 90 या 100 होगी, मतलब रिटर्न उधर ही आ जाएगी जितने पे ली थी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सेलर को क्यों बेनिफिट होता है, अगर ऑप्शन सेलर ने यहाँ से सेल भी कर दिया ये ऑप्शन को और मार्केट वहां से ऊपर गया, उसके अपोजिट गया लेकिन फ्लक्चुएशंस करके गया, तो भी उसको बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द थीटा डीके के वजह से, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आया होगा ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या है। ऑप्शन बाइंग हम क्यों करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है या नीचे गिरता है तो हम कॉलर पुट बाय कर लेते। सेम चीज हम कॉलर पुट को सेल भी कर सकते। अगर आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर सेम ही जगह पर पुट को भी सेल कर सकते हो। अब अगर आपने यहाँ पर पुट को सेल कर दिया और मार्केट यहाँ पर ऊपर तो जा रहा है लेकिन मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, फिर भी आपको यहाँ पर पुट में बेनिफिट होगा। और अगर आपके हिसाब से मार्केट अगर आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, आपके अपोजिट जा रहा है, तो आपको तो लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट आपके हिसाब से नीचे आ रहा है लेकिन वो कंसोलिडेट करते करते नीचे आ रहा है, तो भी आपको यहाँ पर पुट में बेनिफिट होगा, पुट सेलिंग में, बिकॉज ऑफ द थीटा डीके की वजह से, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ 100 में सेल की है और वो 50 आ जाती है तो आपको यहाँ पर कितने का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलिंग में 50 रुपये का। सेम चीज़ अगर आपने ऑप्शन बाय किया है 100 रुपये का और वो अगर 150 चला जाता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा 50 रुपये का, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में उल्टा है, ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर आपका प्लस चीज़ होती है तो प्रॉफिट होता है या माइनस होती है तो प्रॉफिट होता है। जब इनका नुकसान होने लगता है तब सेलर्स को प्रॉफिट होता है, जब इनका नुकसान होने लगता है तब बायर्स को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में कैसा होता है ना, आपने 100 रुपये की कोई चीज़ सेल करी है तो आप यहाँ पर जीरो तक भी वेट कर सकते हो अगर आपके हिसाब से, तो आपको पूरा का पूरा 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। इधर आपका प्रॉफिट फिक्स्ड है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट हमेशा फिक्स होता है। ऑप्शन बाइंग में आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं है क्योंकि थीटा डीके के वजह से भी प्रॉब्लम्स होता है। आपका वहाँ पर 100 का प्रीमियम कभी कभी 1100 भी चला जा सकता है या जितना भी हो सकता है, नो वन नोज। लेकिन यहाँ पर आपका एक प्रॉफिट फिक्स रहता है ऑप्शन सेलिंग में। आपको एक चीज़ पता होती है कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको अच्छे से पता होता है कि मुझे 100 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। अगर ये ज़ीरो हो जाता है या फिर जितना भी, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पता है कि आपको 100 का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन सेलिंग में अगर आप इंडियन मार्केट्स में ऑप्शन सेल करते हो तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक का वहाँ पर मार्जिन लग जाता है, ठीक है। 1 से 1.5 लाख रुपए तक का वहाँ पर आपको मार्जिन लग जाता है। और आप अगर हेजिंग भी करते हो तो कुछ अमाउंट कम होता है, फिर भी आपको 50,000 के ऊपर लग जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी, अब क्रिप्टो में आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपको यहाँ पर लेवरेज मिलती है 100x की। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस लेवरेज, तो लेवरेज का मतलब होता है आपको ब्रोकर एज ए लोन देता है, ठीक है। अगर जो चीज़ 100 गुना का लोन देता है, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस है अभी $68,000 चल रही है करेंटली, ठीक है। यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $68,000 चल रही है और आपको यहाँ पर 100 गुना पैसा, मतलब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $680 में उस प्रीमियम को सेल कर सकते हो। जहाँ पर आपको एक बिटकॉइन को सेल करने में 68,000 लग रहे थे, $68,000,
वहीं आपने 100 गुना की लेवरेज लेकर सिर्फ और सिर्फ $680 में वहाँ पर सेल कर दिया। आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ द लेवरेज। तो आप इतने कम अमाउंट में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा का पूरा एक बिटकॉइन ही सेल करना पड़ेगा। हाँ, सबसे मेन फीचर है इसके अंदर कि आपको लॉट साइजेस नहीं होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। आप यहाँ पर नॉट नेसेसरी कि आपको एक बिटकॉइन ही सेल करना है, आप यहाँ पर आधा बिटकॉइन भी सेल कर सकते हो, आप उससे आधा बिटकॉइन भी सेल कर सकते हो। ठीक है, आप उससे आधा भी बिटकॉइन, मतलब आप जितना मर्जी चाहे उतना, मतलब इसका 1000वां हिस्सा तक आप यहाँ पर बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर काफ़ी आसानी से कम अमाउंट में भी सेलिंग कर सकते हो। लेकिन आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई चीज़ अगर मेरी यहाँ पर $100 पे चल रही, एक ध्यान रखिएगा यहाँ पर सभी चीज़ें डॉलर्स में होती है। आपका डिपॉजिट विड्रॉल पूरा इंडियन रुपीज़ में है, जस्ट आप जब देखोगे ऑप्शंस को तब आपको डॉलर्स में दिखेगा। और आपको यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट है विच इज़ ₹85। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 85 में इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़ों में। आपने अगर यहाँ पर $100 पे एक ऑप्शन को सेल कर दिया, एक ऑप्शन सेल करने में मैं जस्ट अज्यूम कर रही हूँ कि अभी बिटकॉइन का प्राइस 68,000 है, 68,000 प्राइस है, तो मैंने $100 पे इसको सेल कर दिया। अब $100 में अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो मुझे पूरा का पूरा यहाँ पर $100 का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी मैंने यहाँ पर 680 या जितना भी डॉलर्स में यहाँ पर सेल किया था, मुझे यहाँ पर $100 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि मुझे यहाँ पर इतना अमाउंट देना पड़ेगा और मुझे उसके लिए $100 का प्रॉफिट होगा, नॉट नेसेसरी कि मेरे पास इतना अमाउंट रहना ही चाहिए। मैं 0.5 बिटकॉइन भी सेल कर सकती हूँ, मतलब मैं यहाँ पर $100 के बजाय $50 पे भी सेल कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसका आधा बिटकॉइन सेल कर दिया तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो मुझे $50 का प्रॉफिट होगा। अब मुझे यहाँ पर मार्जिन भी फिर इसका आधा ही लगेगा। अगर मुझे आज 680 लग रहा है तो मुझे मार्जिन भी इसका आधा ही लगेगा, कुछ 300 के आसपास आएगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो आपको इतने कम अमाउंट में भी आप सेल कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा फीचर है कि आप चाहे जितना अपने हिसाब से यहाँ पर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि आपको इतना अमाउंट चाहिए ही तभी जाकर आप सेल कर पाओगे। आप छोटी छोटी कैपिटल से भी ग्रो कर सकते हो धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग करके। अब देखो, ऑप्शन सेलिंग करते हो जैसे बाइंग करते हो, 100 पे खरीदी चीज़, अगर वो 100 की 80 हो गई तो नुकसान होगा। सेम यहाँ पर है, आपने कोई चीज़ यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में 100 पे खरीदी और वो अगर, सॉरी, 100 पे बेच दी, 100 पे सेल कर दी, और ये अगर 120 हो गई या 30 हो गई तो आपको नुकसान होगा। अब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, आपको यहाँ पर प्लस पे स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे 100 पे आपने कोई चीज़ ली तो मैक्सिमली आप अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट 1:1 का लगाइए। ठीक है, 1:1 मतलब अगर आप यहाँ पर 100 पे कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो आप इसका अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट 200 पे लगाइए, ताकि आपको यहाँ पर थोड़ी स्पेस मिले। मतलब आपको अगर प्रॉफिट होता है, ये अगर ज़ीरो हो जाता है तो आपको यहाँ पर पूरा $100 का प्रॉफिट होगा। अगर इसमें आपका नुकसान भी होता है तो 100 का नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आप ऐसा चीज़ कर सकते हो, इसमें 1:1 का रेशियो ज़्यादा सही रहता है। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देती हूँ, तो आपको पता है मोमेंटम चलते रहते हैं, तो उस चक्कर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो बेटर है कि 1:1 का स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर चले, ज़्यादा सही रहता है। और आपके साथ अब आप बोलोगे कि इसमें नुकसान क्या है, तो ऑप्शन सेलिंग में आप लेवरेज लेकर अगर ट्रेड करो तो आपको आता है एक चीज़, वो है आता है लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेशन प्राइस का क्या मतलब होता है यहाँ पर, लिक्विडेशन प्राइस का मतलब होता है कि आपको ब्रोकर जब तक रहने देगा आपकी पोजीशन, जब तक आपने जितना अमाउंट लगाया वहां तक आपकी पोजीशन चलती रहेगी, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो। और जहां आपकी लिक्विडेशन प्राइस रहेगी, लिक्विडेशन प्राइस मतलब जितना अमाउंट आपने लगाया उसके आसपास रहती है। समझो आपने $680 लगाए है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आपके अपोजिट मार्केट मोमेंटम करते ही जा रहा है, और आपका यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस कुछ इसके आसपास ही होगा, जितना आपने अमाउंट लगाया उसके आसपास होगा, तो आपका मेजरली लॉस कितना हो सकता है, जितना आपने अमाउंट लगाया। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा अमाउंट, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और लिक्विडेशन प्राइस के बेसिस पे ट्रेड ले लेते हो, तो लिक्विडेशन प्राइस अगर नियर आता है तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस हिट हो सकती है और आपकी पोजीशन अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ फीस भी लग सकती है, तो बेटर है कि लिक्विडेशन प्राइस तक आने मत दीजिएगा अपनी पोजीशन को। मैं आगे बताती हूँ आपको सब चीज़ें लाइव एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा बेसिक समझा रही हूँ इसी वजह से। तो लिक्विडेशन प्राइस मैंने आपको जस्ट बताया कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस जहाँ पर भी होगी, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो लिक्विडेशन प्राइस पे आपकी अमाउंट जो है वो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं मेरी लिक्विडेशन प्राइस नज़दीक है, लेकिन मेरा व्यू है कि मार्केट ये
ये जो है डीके हो ही जाएगा। इसका मुझे लगता है कि यहाँ से तो फिर से मार्केट रिटर्न चला जाएगा और ये डीके हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, वहां पर आपको एक ऑटो टॉपअप का भी ऑप्शन आता है, तो आप उसको अगर सिलेक्ट करते हो तो आपका लिक्विडेशन प्राइस जो है वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आप ऑटो टॉपअप को सिलेक्ट करते हो, आपके कैपिटल में से वो अमाउंट जो है और भी माइनस हो जाएगा इधर नीचे, और आपकी लिक्विडेशन प्राइस और आगे बढ़ जाएगी। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि अरे यार ये लिक्विडेशन प्राइस काफ़ी नज़दीक है, मेरे हिसाब से मार्केट अगर इतना भी आता है तो रिटर्न ये ज़ीरो हो जाएगा, मेरा एक व्यू है। नॉट नेसेसरी आप ज़ीरो तक वेट करो, आप जितना चाहे तब तक वेट करके निकाल सकते हो। आप 50% पे भी एग्जिट कर सकते हो, नॉट नेसेसरी पूरा जीरो होने तक वेट करना है। आप 10 पे वेट करो, 20 पे वेट करो, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ऑप्शन सेलिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में लाइव ट्रेड भी करके बताती हूँ, थोड़ा एनालिसिस भी बताऊंगी किस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो एंड किस तरह से हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें मैंने बताई, आई होप समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज के इंटरफेस पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया है। तो सिंपली आपको डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। आपने जैसे ही अपना अकाउंट ओपन कर लिया होगा, फ्यूचर्स तो आपको पता ही होगा, जस्ट मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जस्ट मिनट इसको ओपन हो जाने दीजिए, ठीक है। तो आप जैसे ही डेल्टा एक्सचेंज का इंटरफेस ओपन करोगे, वहाँ पर आपको फ्यूचर्स पे क्लिक करना है और उसका चार्ट आप सीधा सीधा खोल के यहाँ देख सकते हो। दिस इज़ आवर चार्ट, ठीक है। सेकेंड थोड़ा सा ओपन अप होने दीजिए, इंटरनेट का कुछ, 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर ही ओपन कर देती हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर मार्केट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ऑप्शन मिलेगा। आप फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे तो फ्यूचर्स का चार्ट भी खुल जाएगा, साथ में बाय सेल भी आपको दिख जाएगा। इसको जस्ट ओपन अप होने दीजिए, तब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चार्ट का एनालिसिस में बताती हूँ कि आप सिंपल कैसे चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो। आई होप आपको एटीएम, आईटीएम, ओटीएम प्राइजेस पता होंगी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड इन द मनी। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आप एट द मनी या फिर इन द मनी को ज़्यादा से ज़्यादा लेते हो, क्योंकि वहाँ पर डीके का खतरा कम होता है, प्रीमियम डीके का। वैसे अगर आप ओटीएम प्राइस को बाय करते हो तो इट इज़ वेरी रिस्की। एक तो वो ज़ीरो भी हो सकती है एक्सपायरी के दिन बहुत फास्ट, या फिर वो बढ़ भी सकती है, ठीक है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है इन द मनी के अंदर, इसी वजह से हम यहाँ पर बाइंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आईटीएम प्राइजेस। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू ओटीएम प्राइजेस, ठीक है। आउट ऑफ द मनी की चांसेस हाई रहती है, ये एक्सपायरी तक पूरी जीरो होती है। और सबसे मेन चीज़ है, इसमें डेली एक्सपायरी रहती है शाम को 5:30 बजे, तो आप आराम से इसमें एक्सपायरी में ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा एक्सचेंज का इंटरफेस है। सबसे पहले मैं यही वाले चार्ट को ओपन कर लेती हूँ साइड में। तो मुझे जस्ट इस पर क्लिक करना है, मैंने चार्ट ओपन अप कर लिया यहाँ पर। ओके, अब मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसको 4 आवर्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। 4 घंटे की टाइम फ्रेम मैंने थोड़ी खोल के रखी है यहाँ पर। तो ये है मेरी 4 आवर्स की टाइम फ्रेम। अब 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगा, ठीक है। तब थोड़ा बहुत मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है यहाँ पर। मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 64,500 का। मुझे लगता है कि मार्केट 2-3 दिन तक इसके नीचे तो नहीं आएगा। अब मैं आज के प्रीमियम को सेल नहीं कर सकती, बिकॉज अभी 5:30 बजे एक्सपायरी है, कुछ 1-2 घंटे में। और अगर आप अपसाइड देखोगे तो यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में, मेरा व्यू है ना मार्केट इसके ऊपर जाएगा ना इसके नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पर स्ट्रैंगल भी सेल कर सकती हूँ। अब आप बोलोगे व्हाट इज स्ट्रैंगल, तो स्ट्रैंगल मतलब क्या होता है ना, एक स्ट्रैटेजी है वो, स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैंगल एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी मतलब यहाँ पर आपने समझो, ये आपका एक एनालिसिस है, आपका व्यू है कि मार्केट जो है, आपने एक रेंज निकाल लिया, ये एक रेंज है, ये समझो आपका रेंज है, 1 सेकेंड, ठीक है। आपका ये रेंज है 72,000 और ये आपका रेंज है 64,000। आपका व्यू है कि मार्केट ना इसके ऊपर जाएगा ना इसके नीचे जाएगा, मतलब 4-5 दिनों में, आने वाले 4-5 दिनों में मार्केट इधर ही घूमता रहेगा। तो आपको क्या बेनिफिट होगा, ये वाले प्रीमियम का भी बेनिफिट होगा और इसका भी होगा। तो आप 74,000 के कॉल को सेल कर सकते हो, 64,000 के पुट को सेल कर सकते हो। अगर आपने दोनों को सेल कर दिया और मार्केट इसी बीच रह गया, तो आपको इधर भी बेनिफिट होगा और इधर भी बेनिफिट होगा। तो दैट इज कॉल्ड एन स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैंगल बना सकते हो जब आपका व्यू है कि मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन जोन में, आप कॉल पुट दोनों को सेल करके रख सकते हो। और अगर आपका एक डायरेक्शनल व्यू है, कि आपका व्यू है कि नहीं मार्केट एक डायरेक्शन में ही जाएगा, ऊपर ही साइड जाएगा, तो आप पुट शॉर्ट करो। अगर आपका व्यू है कि नीचे जाएगा तो कॉल शॉर्ट करो, सीधा सीधा है। तो ये है 4 आवर्स की टाइम फ्रेम। 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं थोड़ी सभी चीज़ें हटा देती हूँ, ठीक है।
तो 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रही है। आप थोड़ा सिंपल एनालिसिस अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। और 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में मुझे एक एनालिसिस में क्या दिख रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, मतलब यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है विच इज 64,000 या 65,000 वी कैन से। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो वो हम ये वाला कंसिडर करते हैं विच इज 71,000। अब मुझे इसके प्रीमियम पहले चेकआउट करने पड़ेंगे कि इनके प्रीमियम क्या चल रहे हैं। ठीक है, मुझे एक ये रेंज मिला, मुझे एक ये रेजिस्टेंस मिला और मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे एक ये भी रेंज मिल रहा है। मेरे पास कुछ रेंजेस आ गई, मतलब मेरा क्या व्यू है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा आने वाले 1-2 दिन में और मार्केट इसके नीचे नहीं गिरेगा आने वाले 1-2 दिन में। इसी वजह से मुझे एक रेंज मिल चुका है। अब मेरी रेंज के हिसाब से मैं यहाँ पर अपने डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट पे आ जाती हूँ और मैं ऑप्शंस पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं ऑप्शंस पे क्लिक करूँगी आपके सामने बिटकॉइन की ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। आप इथेरियम में भी सेम चीज़ कर सकते हो और बिटकॉइन में भी कर सकते हो। इथेरियम का वीडियो भी बता देना, इथेरियम में भी आप बहुत कम अमाउंट में ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर बिटकॉइन मैंने खोल लिया है, ये बीटीसी है ईटीएच। आप बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग। तो आपके सामने अभी 3-4 चीज़ें खुल के आ गई है। यहाँ पर आपको दिखी होंगी ये डेट्स, तो ये डेट्स है एक्सपायरीज। ठीक है, आज की एक्सपायरी, कल की एक्सपायरी, परसों की एक्सपायरी एंड देन वीकली एक्सपायरीज एंड मंथली एक्सपायरीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, ये वीकली एक्सपायरीज है एंड ये है मंथली एक्सपायरी एंड ये नेक्स्ट मंथ की, आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख जाएंगी। तो अगर आपको मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना है आप मंथली में भी कर सकते हो विच इज़ दिस वन। आपको ऐसा लगता है कि मंथ तक यहाँ तक मार्केट इसके नीचे नहीं गिरेगा तो आप वो ऑप्शन को भी सेल कर सकते हो। आप यहाँ पर वीकली एक्सपायरी में भी सेल कर सकते हो। तो ये 12 अप्रैल वीकली एक्सपायरी है, तो आप वीकली, आपको ऐसा लगता है कि ये हफ्ते तक मार्केट, मतलब 12 तारीख तक मार्केट जो है 65,000 को क्रॉस नहीं करेगा और ऊपर 71,000 को क्रॉस नहीं करेगा। आप स्ट्रैंगल भी बना सकते हो। ठीक है, अभी हम थोड़ा कल के एक्सपायरी को देख लेते हैं, अगर हमको थोड़े प्रीमियम सही मिलते हैं तो। मैंने जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट डे की एक्सपायरी को ओपन किया। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंगली हमने 65,000 को सिलेक्ट किया था, राइट। तो हम अभी 65,000 यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है। ये हमारी स्ट्राइक प्राइजेज है, ये हमारा पुट है, ये कॉल है। ठीक है, तो अभी मुझे 65,000 को सर्च करना पड़ेगा। तो 65,000 तो नहीं दिख रहा है मुझे, 64,800 दिख रहा है, लेकिन उसके प्रीमियम आप देखो तो ज़ीरो हो चुके हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, जब भी आप ऑप्शन चेन खोलते हो तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक रेड में एक ग्रीन में। यहाँ पर बिड आस्क, बिड प्राइस है और ये आस्क प्राइस है। अब आप बोलोगे कि मेरी सेलिंग की प्राइस कौन सी है, तो ग्रीन वाली प्राइस आपकी होती है सेलिंग की प्राइस और रेड वाली प्राइस होती है आपकी बाइंग की। मतलब ये है ऑप्शन बाइंग की प्राइस और ये है ऑप्शन सेलिंग की प्राइस। ठीक है, तो आपको देखो, जो हम रेंज फाइंड आउट कर रहे थे ये ऑलरेडी ज़ीरो हो गया है। अगर मैं इसको 2-3 दिन पहले से सेल कर देती, अगर एक रेंज बना लेती कि मुझे लगता है मार्केट इसके ऊपर ही रहेगा, तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम डिके का बेनिफिट मिलता, राइट। तो अब तो मुझे यहाँ पर प्रीमियम दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ज़ीरो के पास आ चुका है। अनलेस मार्केट कैन मूव टिल दैट लेवल, तब तक ये प्रीमियम जो है यहाँ पर ज़ीरो हो गया है पूरा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी हम और भी थोड़ा नीचे जाएंगे तो मुझे यहाँ प्रीमियम्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे एज पर द चार्ट के एनालिसिस से तो यहाँ पर ये सपोर्ट के हिसाब से तो अभी कुछ मिलना नहीं है, लेकिन 66,000 अगर आप देखते हो तो मे बी प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। 66,000 का अगर हम प्रीमियम देखेंगे तो वो कुछ 35 एंड 47 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी आप इस एक्सपायरी में नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ा नेक्स्ट एक्सपायरी में देख सकते हैं सेम चीज़ों को। नेक्स्ट एक्सपायरी में भी आप ट्राई आउट कर सकते हो कि किस में करना है। तो मैं एक काम करती हूँ, वीकली एक्सपायरी में ट्रेड देखती हूँ। ठीक है, वीकली एक्सपायरी है हमारी 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल की एक्सपायरी में मुझे यहाँ प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे 60,000, 65,000, देखो 65,000 का हमारा रेंज था। अगर मार्केट 65 के ऊपर रह जाता है तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम डीके का हमको यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो मैं अभी आपको स्ट्रैंगल सेल करके बताती हूँ। हमारे रेंजेस के हिसाब से 71,000 का हम सेल कर देंगे यहाँ पर, और नीचे जो है 64 से भी अच्छा और भी नीचे प्राइस मिलता है तो हम उसको भी सेल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अभी 64,000 एंड 63,000 दिख रहा है, मैं ये 63,000 को सेल करूँगी। ठीक है, 63,000 को मुझे सेल करना है। मैं ये वीकली एक्सपायरी का, मतलब मेरा क्या व्यू है, मार्केट जो है 12 अप्रैल तक 63,000 के नीचे नहीं गिरेगा, मतलब मार्केट 63,000 के ऊपर ही रहेगा, इसलिए मैं 63,000 को सेल कर देती हूँ। इसकी अभी प्राइजेस आप देखोगे 487 एंड 509। अब आप बोलोगे डिफरेंस क्यों है इतना, तो ये डिफरेंस इसीलिए रहता है बिकॉज ऑफ द स्लिपेज।
स्लिपेज मतलब इतने बायर्स यहाँ पर सेल करने के लिए रेडी है, इतने पे यहाँ पर सेल करने को रेडी, इतने पे बाय करने को रेडी है। तो बायर सेलर्स का डिफरेंस की वजह से हमको ये डिफरेंस देखने मिलता है, ठीक है। तो नॉट एन इशू, आपका व्यू सही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी डिफरेंस भी इतना ज़्यादा है नहीं, 15-20 के आसपास का डिफरेंस है। अभी मुझे इसको सेल करना है तो सिंपली मुझे इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, बाय एंड सेल का। मुझे सेल पे क्लिक करना है। अब मेरे पास आ गई लेवरेज। अब आप लेवरेज जितनी चाहे उतनी ले सकते हो। अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन भी किया लेवरेज का। बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है 67,762, ठीक है। 67,745 मेरा प्राइस चल रहा है अभी बिटकॉइन का। अगर मैं यहाँ पर 100x की लेवरेज सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, अभी इसकी प्राइस है 492 और मुझे क्वांटिटीज़ यहाँ पर लेनी है। अब मुझे पूरा एक बिटकॉइन सेल करना है तो मुझे कितने लगेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 67,745 प्राइस चल रहा है। 100x की 100 गुना की हमको लेवरेज मिल रही है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 670 $677 में ही आप इसको सेल कर सकते हो पूरे एक बिटकॉइन को। मतलब $677 हम लगाकर पूरा एक बिटकॉइन सेल कर सकते। और आने वाले 3-4 दिनों में अगर बिटकॉइन 63 के ऊपर ही रह जाता है तो मुझे पूरा का पूरा $490 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितनी लेवरेज, कितनी मार्जिन लगा के, सिर्फ और सिर्फ 677। लेकिन अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करती हूँ, मैं थोड़ा इधर इसको कम कर देती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास उतना मार्जिन अवेलेबल नहीं है। हमारे पास मार्जिन जितना है आपको दिख जाएगा 27,000 है। अगर मुझे सेल करना है, अगर मैं यहाँ पर 500 कॉन्ट्रैक्ट भी सेल करती हूँ, 500 कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो 500 मैंने आपको बताया ना ये कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है। तो आप बिटकॉइन का आधा हिस्सा, 1000वां हिस्सा तक बाय सेल कर सकते हो। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में सिमिलरली बस 1000 डाल देना है। अगर पूरा एक बिटकॉइन सेल करना है तो आप 1000 डालिए। 1000 क्वांटिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एक बिटकॉइन, ठीक है, मतलब पूरा एक प्रीमियम। अगर आप ये प्रीमियम का आप 1000वां हिस्सा भी बाय सेल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 1000 के जगह सिर्फ एक डालती हूँ तो देखो मैं सिर्फ इसको एक कॉन्ट्रैक्ट भी सेल कर सकती हूँ विथ जस्ट $0.68 में भी। और यहाँ पर मुझे एस्टिमेटेड प्रीमियम टू बी रिसीव्ड, अगर ये जीरो हो जाता है तो मुझे प्रॉफिट 0.49 का होगा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा यहाँ पर कितना प्रॉफिट लगेगा, फीस कितनी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर अभी के लिए आपके सामने हम यहाँ पर 20 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास कुछ सेल कर देते हैं। मैं आपको स्ट्रैंगल सेल करके बता रही हूँ। तो अगर मैं 20 कॉन्ट्रैक्ट सेल करती हूँ मतलब मैं इसका 980वां हिस्सा सेल कर रही हूँ, ठीक है। सेल पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पर एस्टिमेटेड प्रीमियम टू बी रिसीव्ड, अगर ये 12 अप्रैल तक ज़ीरो हो जाता है तो मुझे यहाँ पर $9.84 का प्रॉफिट होगा। मेरी फीस कितनी लगेगी, 0.40। अब मेरा लिक्विडेशन प्राइस, सबसे मेन चीज़ है लिक्विडेशन प्राइस। तो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है 830 पर। अगर ये प्राइस 830 पर चली जाती है तो मेरी पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर मैं स्टॉप लॉस लगाती हूँ तो वेल एंड गुड, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ और मार्केट कभी बाय चांस 800 पे आ जाता है तो मेरा ये प्रीमियम जो है वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी मेरी पोजीशन। और मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं। तो बेटर लिक्विडेशन प्राइस के पहले आप निकल जाओ या फिर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं प्राइजेस कैसी चल रही है। अभी 492 पे मिल रहा था, अभी 478 पे मिल रहा है। तो हम इसको 500 पे कुछ डाल देते हैं, ठीक है। अगर ये 500 पे आता है तो हमारी पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिंपल है, सेल पे क्लिक करूंगी, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूंगी मैं इसको, तो मेरी ऑर्डर जो है वो अभी यहाँ पर प्लेस हो जाएगी, ऑर्डर सबमिटेड। अभी मेरी ऑर्डर ओपन ऑर्डर्स में आ रही है क्योंकि मैंने इस पर 500 पे अपना ऑर्डर लगा के रखा है लिमिट प्राइस पे। तो आप लिमिट प्राइस अपने हिसाब से लगा के रख सकते हो। अभी 478 पे चल रही है, ये थोड़ी बहुत उधर इधर आ जाती है तो हमारी पोजीशन जो है वो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये सीधा पोजीशंस में दिखने लगेगी। आप अभी ही इसमें स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो। जैसे ही मैं टीपी और एसएल पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूंगी, टेक प्रॉफिट। अब मैंने इसको मार्केट प्राइस, मेरी मार्केट प्राइस 501 चल रही है बिकॉज ऑफ द स्लिपेज डिफरेंस, और एंट्री प्राइस है मेरी 500, ठीक है। अब मैं टेक प्रॉफिट कितना रखूंगी, समझो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया, मतलब मेरा व्यू है कि जीरो हो जाएगा। जीरो नॉर्मली मार्केट 0 पॉइंट के आसपास तक वो हो जाता है, ठीक है, एक्सपायर हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 1 डाल देती हूँ। लिमिट प्राइस मैं यहाँ पर डालूंगी। लिमिट प्राइस आपको यहाँ पर सजेस्टेड प्राइस लिख कर आता है, ठीक है। तो ये सजेस्टेड प्राइस मतलब क्या होता है ना, आपका टोटल यहाँ पर कितना डिफरेंस आकर कितना वो हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आपकी पोजीशन जो है स्टॉप लॉस मिस कर देती है बिकॉज ऑफ द सडन रिएक्शंस। तो अगर आप यहाँ पर वो चीज़ करते हो तो बेटर है कि आप सजेस्टेड प्राइस का स्टॉप लॉस डालो। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेल किया है, एंट्री प्राइस है मेरी 500, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस कितनी है। मेरी लिक्विडेशन प्राइस आपको यहाँ पर दिख जाएगी अभी,
अभी हमने जस्ट चेकआउट की थी समथिंग 800 थी, तो एग्जीक्यूट होने के बाद लिक्विडेशन प्राइस आ जाएगा। मैं सिंपल क्लिक करती हूँ, अभी के लिए 1 डाल देती हूँ, यहाँ पर 1 डाल देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1:1 की पोजीशन लीजिए, कभी भी ऑप्शन सेलिंग करते हो तब 1:1 का रेशियो रखिए। मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपका 500 का, अगर जीरो हो गया तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर लॉस होता है तो कितना लॉस होना चाहिए, मैक्सिमली जितना लॉस होना चाहिए उतना ही। तो हमारी लिक्विडेशन प्राइस के हिसाब से हम स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। अभी 1:1 नहीं रख सकते क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी है। तो हम यहाँ पर अगर डालते भी है तो 800 का स्टॉप लॉस डाल देते हैं। ठीक है, अब 800 का स्टॉप लॉस डालते हैं तो हमको सजेस्टेड प्राइस लिख कर आ रहा है, कितना होगा 867.8, 867, 867.8। तो आप यहाँ का सजेस्टेड प्राइस भी डाल सकते हो। तो मुझे यहाँ पर एक ओवरऑल लॉस दिखा रहा है। ठीक है, ये जो लॉस है ना, जैसे मैंने यहाँ पर अभी डाला था 800 तो मुझे $6 का लॉस दिखा रहा था। लेकिन ये जो $6 का है और अभी मुझे सजेस्टेड प्राइस जो है, आपको ये डिफरेंस इसीलिए डालना ज़रूरी है ताकि आपका स्टॉप लॉस मिस ना हो सके। तो बेटर है कि अगर आप स्टॉप लॉस डालते हो तो ऑलवेज याद रखिए सजेस्टेड प्राइस वाला जो है वो भी डाल दीजिए लिमिट प्राइस में। आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर डाल दिए, साथ में सजेस्टेड प्राइस वाला स्टॉप लॉस आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो आपको ओवरऑल यहाँ पर हमारा अगर लॉस होता है तो 7.35 का होगा, लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो $9.98 का प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया किस तरह से स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है। आप सेट ब्रैकेट पे क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस टारगेट लग जाएगा। अब आपकी पोजीशन अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर आपकी पोजीशन यहाँ पर दिखने लगेगी पोजीशंस में। ठीक है, आपको अगर ये पोजीशन को एग्जिट करना है तो आप सिंपली एक्शन पे क्लिक कर सकते हो और आपकी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो सकती है। अरे सॉरी, मेरी पोजीशन मैंने अभी पोजीशंस में नहीं था, इस वजह से वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, सॉरी एग्जिट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हम इसको सेल करना है तो आप इतनी आसानी से सेल कर सकते हो। ठीक है, आपकी पोजीशंस लग जाती है, आपको प्रॉफिट लॉस दिखने लगेगा। अब जैसे ही सेम चीज़ हमको यहाँ पर 71,000 को भी सेल करना था, तो इसका भी प्रीमियम सही चल रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, मैं इसको सेल करके आपको बता देती हूँ फिर से। ठीक है, 920 पे हमने सेल किया और मैं यहाँ पर अभी क्वांटिटीज़ डाल देती हूँ। अगेन 20 क्वांटिटी डालेंगे हम। सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो मैंने 100x की लेवरेज लिए तो मुझे यहाँ पर $13.56 लग रहे। मुझे यहाँ प्रॉफिट होगा 18.40 का अगर ये पूरा ज़ीरो हो जाता है तो। और मुझे यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस आ रही है 1259 की। लिक्विडेशन प्राइस काफ़ी करीब है। अगर आपको लिक्विडेशन प्राइस आगे रखनी है तो फिर आप लेवरेज कम लीजिए, बिकॉज ये दूर की एक्सपायरी है। ठीक है, तो मैंने अगर लिक्विड यहाँ पर लेवरेज कम ले लिया और सेल पे क्लिक करती हूँ, मुझे यहाँ पर देखो लिक्विडेशन प्राइस 1936 हो गई। तो अभी मैं यहाँ पर मुझे $27.12 लग रहे और मेरी लेवरेज भी मैंने बढ़ा कम कर दी है, क्योंकि अगर बाय चांस मार्केट मेरे लिक्विडेशन प्राइस के पास आता है तो वो हिट ना हो, इस वजह से। अब मैं सेल पे क्लिक करूँगी, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगी। ठीक है, मेरी पोजीशन जो है वो अभी यहाँ पर अच्छा हाँ ठीक है, मेरी पोजीशन यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा पोजीशन लगते ही आपको लॉस इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ द स्लीपेज डिफरेंस की वजह से। और ये देखो यहाँ पर सेल भी लिख कर आ गया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है। अब आपको सभी चीज़ें दिख जाएंगी। पहली हमारी ओपन ऑर्डर्स में थी कि हमने वहाँ पर अपने हिसाब से लिमिट प्राइस लगाया था, इधर हमने सीधा बेस्ट बिड पे क्लिक किया और अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये नोशनल प्राइस क्या होता है? नोशनल प्राइस मतलब होता है एग्जैक्ट आपको कितना अमाउंट लग रहा है वहाँ पर विदाउट लेवरेज के साथ में, आपको इतना अमाउंट लग जाता है विदाउट लेवरेज के। ठीक है, एंट्री प्राइस मेरी 920 है, मैंने 920 पे इसको सेल किया है। मार्केट प्राइस अभी 932 चल रही है। इंडेक्स प्राइस हमारी 67,770 है। मार्जिन हमको लगी है यहाँ पर 45.52 समथिंग। तो हमको यहाँ पर जितना भी है आपको सभी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, साथ में हमको यहाँ पर ऑटो टॉपअप का, मैंने आपको ऑटो टॉपअप समथिंग बताया था कि ऑटो टॉपअप क्या होता है। ऑटो टॉपअप का मतलब होता है अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, मतलब मेरी जो यहाँ पर मार्जिन है, ठीक है सॉरी मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है, अगर मेरी लिक्विडेशन प्राइस के करीब ये आ जाता है, मेरा एंट्री प्राइस के आगे बढ़ जाता है और लिक्विडेशन प्राइस के पास आ जाती है मेरी पोजीशन, तो फिर मेरा यहाँ से जो भी मेरा जो कैपिटल है उसमें से मार्केट जो क्या करेगा, यहाँ लिक्विडेशन प्राइस बढ़ा देगा। मेरे इसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी और मेरी लिक्विडेशन प्राइस 2000 की 3000 पे हो जाएगी और फिर वो आधा आधा लेते जाएगा। तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो अगर आपका व्यू है कि नहीं मार्केट इसी के ऊपर रहेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। अभी मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। अब मेरा यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस 1932 का है, 37 का, और मेरी यहाँ पर एंट्री प्राइस 920 की है। अब मैं यहाँ पर आपको 1:1 के हिसाब से पोजीशन लेकर बताती हूँ। मैं यहाँ पर 1 का यहाँ पर अपना वो लगा देती हूँ टारगेट। ठीक है, दिस इज अ टारगेट।
अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मुझे देखो टारगेट में मुझे 18 का समथिंग प्रॉफिट होगा। अब मुझे यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस देखो मेरी एंट्री प्राइस है 920। बेटर है कि आप मार्केट प्राइस के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाए। तो मार्केट प्राइस है अभी 940, और हम अगर 1:1 की पोजीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, तो 940 का प्लस कर दीजिए। 940 प्लस 940 इज इक्वल्स टू 1880 कुछ आ जाता है, राइट? 1880 आ जाएगा। 1880 मैंने यहाँ पर डाल दिया और मुझे सजेस्टेड प्राइस लिख कर आ रहा है। देखो अभी मेरा लॉस होगा तो 19.20 का होगा, यहाँ पर 1880 का। और मैंने क्यों यहाँ पर मार्केट प्राइस के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया है। ज़रूरी नहीं है आप एंट्री प्राइस से भी प्लेस कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा सेफ्टी के लिए रखा है, क्योंकि मार्केट प्राइस के हिसाब से हमारी पोजीशन अभी वर्क कर रही है, एंट्री प्राइस तो चली गई है इसीलिए। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर डाल दिया। अभी मैं यहाँ पर सजेस्टेड प्राइस आ रही है 1974। मैं यहाँ पर समझो क्लिक कर देती हूँ 1974। तो ये ओवरऑल लॉस है, ठीक है। ये इस बीच में कहीं पे भी मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर बाय चांस मेरा लॉस नज़दीक आता है तो इसके बीच में कहीं पर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस मिस हो जाता है, इसीलिए बोल रही हूँ कि सजेस्टेड प्राइस के हिसाब से डाल देना। तो अभी आपको दिख जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, लॉस होगा तो इतना होगा। अब नॉट नेसेसरी कि आपको 920 का 1 होने तक ही वेट करना है, आप इसको आधे में भी निकाल सकते हो। मतलब मैं इसको अगर आधे में निकालती हूँ, कुछ 410 में मुझे निकालना है, ठीक है। 410 के आसपास अगर ये प्राइस 410 पे आ जाती है तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ। अब मुझे देखो नीचे सजेस्टेड प्राइस आ रहा है 504 का। तो अगर मैं यहाँ पर उतने पे निकालती हूँ तो मुझे $8 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये आधी भी आ जाती है ये पोजीशन, तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। आपके ऊपर है आप कब उसको निकालना चाहते हो, आपको 1 होने तक वेट करना है। नॉट नेसेसरी, कभी कभी 1 नहीं होता है, कभी कभी 20 पे ही एक्सपायर हो जाता है, कभी 50 पे एक्सपायर होता है, कभी 100 पे एक्सपायर हो सकता है। आप अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस टारगेट किस तरह से लगाते। और प्लीज़ स्टॉप लॉस लगाते हुए ध्यान में रखना कि सजेस्टेड प्राइस जो लिख के आ रही है वो ही डालिएगा आपके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली। क्योंकि द थिंग इज, अगर मिस हो जाता है आपकी स्टॉप लॉस, कभी मिस हो जाता है तो इस वजह से मिस नहीं होगा, ठीक है। सेट ब्रैकेट पे क्लिक कर दो, अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है डिफरेंस थोड़ा बहुत, कि वहीं के वहीं मोमेंटम चल रहा है। इस वजह से जैसे ही वो क्लियर अप हो जाएगा यहाँ हमको प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। हमको अभी अगर एग्जिट करना है तो सीधा सीधा एग्जिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आ जाते। अब आप सोचोगे कि मैं अभी 50% क्वांटिटी अभी एग्जिट कर देता हूँ, बाद में कि 50% क्वांटिटी बाद में एग्जिट करूंगा। तो आप यहाँ पर मार्केट के जगह लिमिट पे एग्जिट करना, लिमिट पे आप यहाँ पर बेस्ट ऑफर पे क्लिक करो। और मुझे अगर यहाँ पर आधी क्वांटिटी एग्जिट करना है तो मैं 50% पे क्लिक करूँगी। मैं अपनी क्वांटिटी का 10%, 20%, 25% जितना भी है आधा एग्जीक्यूट कभी भी निकाल सकती हूँ। जैसे आपको लगता है ना कि नहीं अभी मैं आधा अपना पोजीशन निकाल देता हूँ, आधी क्वांटिटी को रहने देता हूँ, तो आप आधी पोजीशन को आधा, अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आप 50% पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो और कन्फर्म पे क्लिक कर दो। आपको जो भी प्रॉफिट लॉस लगेगा यहाँ दिख जाएगा और आपकी पोजीशन वो आधे में एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। लिमिट में एग्जिट करना है तो ज़्यादा सही रहेगा। मार्केट पे करोगे ना तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मार्केट पे होता है, बेटर है लिमिट पे सेल करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा आई होप ऑप्शन सेलिंग किस तरह से करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। और सबसे मेन चीज़, अगर आपको ये ऑप्शन आपने जो सेल किया है उसका चार्ट अगर आपको देखना है तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और ऊपर जाइए। यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन दिखेगा टेबल के बाजू में, आप जैसे ही टेबल पे क्लिक करोगे उसी ऑप्शन का आपको चार्ट भी दिख जाएगा। आप सोचते हो ना कि नहीं मैं थोड़ा चार्ट्स को देख लूँ और उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करूँ। आपको ऐसा लगता है कि चार्ट देखकर मैं थोड़ा रेजिस्टेंस देख लेता हूँ और उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर आइए, अपने 4 आवर्स की टाइम फ्रेम यहाँ पर भी है। अब इसके हिसाब से यहाँ पर 1779 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, आप इधर भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। क्योंकि मार्केट अभी इतना ऊपर तो जाएगा नहीं अनलेस देर इज अ कंटिन्यूसली डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अगर अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूस रहता है तभी ये इतना जा सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 1700 पे लगा सकते हो, कर सकते हो। हमने तो 1:1 के हिसाब से लगाया। तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ पर है, आपकी एंट्री प्राइस कहाँ है और आपका पीएनएल सब दिख जाएगा। नॉट नेसेसरी, आप यहाँ से भी अपना जो है स्टॉप लॉस टारगेट एडजस्ट कर सकते हो। आपको अगर अपना टारगेट जो है यहाँ पर एडजस्ट करना है, आप इतने आसानी से यहाँ पर स्क्रॉल करके एडजस्ट कर सकते हो। ये सबसे अच्छा फीचर है डेल्टा एक्सचेंज का। आपको स्टॉप लॉस इधर करना है तो आप सिंपली उसको ट्रेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इधर लग जाएगा। आपका सॉरी ये टारगेट है अभी, ठीक है।
अगर आपको यहाँ पर टारगेट प्लेस करना है तो आप इधर भी अपना टारगेट लगा सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आप मैनेजमेंट कर सकते हो अपने टारगेट पॉइंट की, ठीक है। तो आपने जैसे मुझे यहाँ पर लगाना है तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, मैंने यहाँ अपडेट पे क्लिक किया और अभी मैं नीचे जाकर देखती हूँ, तो यहाँ एडिट पे देखूंगी तो देखो मैंने अभी इसको चेंज करा अपना सॉरी, देखो मैंने यहाँ पर टेक प्रॉफिट चेंज कर दिया है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ट्रिगर प्राइस मस्ट नॉट बी निगेटिव, तो सॉरी मैंने थोड़ा निगेटिव में डाल दिया उसको, मैं यहाँ पर पॉजिटिव में डालती हूँ, ठीक है। तो 113 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट लगा दिया। अब मैं इस पे एडिट पे देखूंगी तो देखो मेरा 113 पे ट्रिगर प्राइस आ चुका है और मेरा उस हिसाब से आपको दिख जाएगा, तो आपको वहाँ से भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ऑप्शन सेलिंग करते, स्टॉप लॉस टारगेट किस तरह से लगाते, और लॉस प्रॉफिट जितना भी होगा आपको यहाँ दिख जाता है। और आप मंथली एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो, वीकली में भी कर सकते हो, इसमें एवरी सिंगल डे 5:30 बजे एक्सपायरी होती है। हमने थोड़ा वीकली का एक्सपायरी का ट्रेड लिया, हमारा व्यू है कि वीकली तक मार्केट इतने ऊपर नहीं आएगा, 71,000 तक नहीं आएगा, इस वजह से हमने सेल कर दिया। दैट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, दैट्स जस्ट व्यू के बेसिस पे आप इस तरह प्लान कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऑप्शन सेलिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। और आप ऑप्शन सेलिंग्स में कितना अच्छे से 100x का लेवरेज का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है, और कितने आसानी से आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको जो भी डाउट्स होगा कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग का भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट बता दीजिएगा ऑप्शन बाइंग का वीडियो डालना है या नहीं, ठीक है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं डेली लाइव करती हूँ क्रिप्टो करेंसी का, आपको जो भी इशू है आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर रहता है आप मुझे यहाँ पर आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव में बोलूँगी, मैं डेली लाइव करती हूँ तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं डेली स्कैल्पिंग भी करके बताती हूँ आपको, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, बाय बाय सभी को, एंड प्लीज़ लाइक करके जाइएगा।